हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो मैंने वहाँ पे जो वीडियो एंड की थी वो थी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर, और मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जिससे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी किस टॉपिक पर? हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो हम देखते हैं कि लाइट का जैसे रिफ्रैक्शन हुआ तो वो दो लॉ दिखाती है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम उन लॉज को देख लेते हैं। तो पहला वाला जो लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वो है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये तीनों की तीनों जो रे हैं, एक इंसिडेंट है, एक रिफ्लेक्टेड है, रिफ्रैक्टेड और एक नॉर्मल, ये तीनों की तीनों कहाँ पे लाई करेंगे? ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब जो बात आती है वो आती है सेकंड वाले लॉ पर, और सेकंड लॉ से ही हमें मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेकंड लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार सेकंड लॉ के बारे में पूछा गया है, सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि सेकंड लॉ के बेस्ड ही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और उससे हमारा पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमें सेकंड लॉ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। जो हमारा सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, उसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोला जाता है। जो सेकंड लॉ है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, उसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जिस मीडियम से लाइट आती है उसमें एक एंगल बनाती है, जिस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, और जिस मीडियम में लाइट एंटर कर जाती है उसमें एक एंगल बनता है, जिस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इन दोनों से ही सेकंड लॉ दिया गया, और वो सेकंड लॉ क्या था? वो सेकंड लॉ ये है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू। This law is given by Snell's, so it is also known as Snell's law of refraction of light. क्या बात है इसमें? इसमें यह है कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना I, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना R, तो आप साइन में उसे रखिए, तो साइन I अपॉन साइन R जब आप रखोगे तो वहां से कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली जाएगी। तो ये हमारा सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ को अगर मैथमेटिकली रखा जाए कि लाइट गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होगा साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, इसको एक नाम दिया जाता है और वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद क्या हुआ कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। वहां पे अलग अलग एंगल हमें दिखाई दिए, एक एंगल आई दिखा, एक एंगल आर दिखा, और वो एंगल आई और एंगल आर दोनों हमने किसकी फॉर्म में रखे? साइन। तो यहाँ आया हमारा साइन आई अपॉन साइन आर। तो जब हम साइन आई अपॉन साइन आर करते हैं तो वहां से हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है, इस कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर से जो कांस्टेंट वैल्यू आई है वो कांस्टेंट वैल्यू ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली जाती है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अब बात ये आती है कि हर एक मीडियम का अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जब आप साइन आई अपॉन साइन आर वाले फॉर्मूले से निकालोगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर वाले फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, लेकिन वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से वाले मीडियम का होगा? तो इस वाले फॉर्मूले से हमें ये बात पता चलती है कि जिस मीडियम में लाइट एंटर कर जाती है, उस मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक मीडियम लिया, ये रेयरर मीडियम है, इसको मीडियम नंबर 1 माना, ये डेंसर मीडियम है, इसको मीडियम नंबर 2 माना। तो लाइट आ रही है, कौन से मीडियम से आ रही है? 1 से।
और लाइट चली गई, किस में चली गई? मीडियम 2 में। तो जिस मीडियम में लाइट एंटर कर गई, कौन से मीडियम में एंटर करी है? सेकंड वाले में, तो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले का होगा, किसके रेस्पेक्ट में? पहले वाले के रेस्पेक्ट में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करी, पहले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में गई, तो दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा साइन आई अपॉन साइन आर वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे जब लाइट एंटर कर गई, दूसरे वाले मीडियम में एंटर करी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया साइन आई अपॉन साइन आर, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आया? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया दूसरे वाले मीडियम। अब और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को। सपोज दैट कि यहाँ पे एक मीडियम हमारा ये है, यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, लाइट जो है वो यहाँ से आई और लाइट आने के बाद ऐसे चली, ठीक। तो यहाँ पे एक एंगल बना आई और यहाँ पे एक एंगल बना आर। ये वाला मीडियम नंबर 1, ये वाला मीडियम नंबर 2। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो कौन से मीडियम का निकलेगा? दूसरे का। तो यहाँ पे μ21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो वो आएगा μ21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो वो क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। अगर मैं यहाँ पे μ12 लिखूं, μ12, तो इसका मतलब होगा कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो यहाँ पे हमें एक बात बताई जाती है कि अगर आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो दूसरे वाले का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हो। कैसे? वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमें ये बात बताई जाती है कि सपोज दैट कि लाइट मीडियम ए से मीडियम बी में गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, सपोज दैट वो 1.5, वो क्या है? 1.5। तो आप यहीं से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले का निकाल सकते हो दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो आएगा 1/1.5। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी का ये प्रिंसिपल है कि अगर आपने एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, तो दूसरे का अगर पहले के रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हो तो आप उसका क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल करोगे। तो कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे ये लाइट कोई मीडियम हमने यहाँ ले लिया, ये हमारा नॉर्मल है, ये लाइट आई यहाँ से ऐसे और ये ऐसे चली गई, सपोज है बैंड हो गई है क्योंकि ऊपर वाला मीडियम हमने मान लिया रेयर है, नीचे वाला मीडियम डेंस है। तो ये हमारा हो गया मीडियम नंबर 1, ये हुआ मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 निकाला हमने और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 निकाला, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो किसके बराबर आएगा? वो 1 के बराबर आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, अगर दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है पहले वाले मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले का पहले के रेस्पेक्ट में। तो तभी तो मैंने कही कि लाइट एंटर कर गई दूसरे वाले मीडियम में, तो फॉर्मूले से साइन आई अपॉन साइन आर से
आपको मिलेगा दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप पहले का दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हो तो इसका रेसिप्रोकल करोगे साइन आर अपॉन साइन आई। तो जैसे सपोज दैट लाइट दूसरे वाले मीडियम में एंटर कर रही है तो दूसरे वाले मीडियम में उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाया 1.8, तो पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले के मीडियम में 1/1.8 होगा। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूछा जा सकता है कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में ये है तो दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो। अब इसी में ही हमारा क्वेश्चन आ सकता है दूसरी वाली कंडीशन का। वो दूसरी वाली कंडीशन का क्वेश्चन ये है कि मान लो यहाँ पे एंगल 45 का है और यहाँ पे एंगल 30 का, तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम का क्या होगा। एंगल यहाँ पे 45 का है, यहाँ पे 30 का है, तो बताइए आपको ये बताना है कि दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो दूसरे वाले मीडियम में लाइट एंटर कर गई है तो हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है साइन आई अपॉन साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, फॉर्मूला लगाया साइन 45 अपॉन साइन 30। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो साइन 45 की वैल्यू हुई 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू हुई 1। तो ऐसे μ21 = 2/√2। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 वो आएगा √2, और √2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम का पहले के रेस्पेक्ट में 1.414 आया। अब यहीं से अगर हमसे बोले कि पहले वाले का निकालिए दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो पहले वाले का दूसरे के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो होगा 1/1.414। तो मैं आपको बार बार यही बात समझाना चाह रहा हूं कि ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया है तो दूसरे वाले का निकालना है तो आप उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे जो बात आती है वो आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें समझना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें ये बात बताई जाती है कि आप मान लो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, लेकिन जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो वहाँ पे दूसरा मीडियम भी होता है। आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, दूसरे के रेस्पेक्ट में तो निकालोगे। अगर वो दूसरा वाला मीडियम एयर हुआ तो फिर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। सपोज समझिए यहाँ पे कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई मीडियम है, इस वाले मीडियम को मैं नाम दे रहा हूँ ये है ग्लास, और ये वाला मीडियम क्या है एयर। यहाँ पे लाइट एयर से ग्लास में आएगी नॉर्मल, यहाँ से लाइट एयर से ग्लास में आएगी, पर एयर हमेशा क्या होता है रेयर, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होके चली जाए। यहाँ पे एंगल आई, यहाँ एंगल बनेगा आर। तो आप क्या देख रहे हो कि लाइट किस में एंटर कर गई, इस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकला ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में एयर के रेस्पेक्ट में। तो इसको बोलेंगे ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला किसका ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में एयर के रेस्पेक्ट में। तो एयर के रेस्पेक्ट में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो ही बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास बोला जाएगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to the refractive index of any medium with respect to air। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाला एयर के रेस्पेक्ट में, तो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे निकालते हो।
तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं और वो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू बोला जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी कहते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को वी कहते हैं, जिसकी वजह से एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाता है और वो फॉर्मूला होता है सी अपॉन बी। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है सी अपॉन बी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हो उसको आपको नीचे रखना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन वी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक हमारे पास मीडियम है, एक हमारे पास कोई भी मीडियम है, उस मीडियम में लाइट एंटर कर जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस वाले मीडियम में प्रोपेगेट करती है। कि लाइट एयर वाले मीडियम से इस मीडियम ए में एंटर कर गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा यहाँ पे बी करेंगे तो ए आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा बी का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, क्योंकि लाइट एंटर कर रही है बी में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू एयर तो विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तो मान लो कि जब लाइट एयर से मीडियम बी में एंटर करती है और मीडियम बी के अंदर लाइट की स्पीड जो है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लाइट की स्पीड इस मीडियम बी में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी क्या आएगा, तो यहाँ पे सी की जगह रखेंगे 3 × 10⁸ और जिसमें मीडियम में चल रही थी वो हुआ 2 × 10⁸। इससे कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1.5। तो इस वाले मीडियम का 1.5 आया, तो यहाँ पे हमने लिखा 1.5। तो इस वाले मीडियम का जिसमें लाइट एंटर कर गई है मीडियम बी में, तो इस मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस टाइप का भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तो अब एक ही टाइप बचा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो क्या है जरा हम उसको और समझ लें। जैसे मान लो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट। मान लो ये हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये गिवन है। फिर हमें दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये भी गिवन है। और अगर हमसे बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, हमसे बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसा भी आ सकता है, ये कह सकता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट को एयर के रेस्पेक्ट वाला बोलते हैं। तो बताइए फिर गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हो, गिलास का। तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एब्सोल्यूट वाला वो ऊपर रखना है और नीचे वाटर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रखना। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपको क्या है, आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं किसी भी दो मीडियम पे, और फिर बाद में उन्हीं में ही आपस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया जाए। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर, या इसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, इसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ गिलास का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ वाटर का। तो अगर गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में पूछना है तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखें और वाटर का नीचे, बिल्कुल ध्यान से काम करना है। जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में, तो वो हमसे वाटर का भी पूछ सकता है गिलास के रेस्पेक्ट में। तो आपका जो ये वाला आया है
जो ये वाला आया हो उसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे। जो गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में आया है उसको उल्टा कर दोगे तो आपको वाटर का मिल जाएगा गिलास के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पूरा समझ में आया होगा। आप अपनी बुक से इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे और आपको पूरे अच्छी तरीके से करने आ गए होंगे। बाकी जब मैं ये पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगा तो उसके बाद एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वहाँ पे मैं आपको अपने आप ही एग्जाम्पल करवा दूँगा। तो ठीक है।